तो भाई मुझे लगता है कि परफ्यूम एक ऐसी चीज है विच कैन मेक और ब्रेक योर लुक। अब यार आप डेट पे जा रहे हो तो माइल्ड सी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए जो सामने वाले को इरिटेट ना करे। ऑफिस या कॉलेज जा रहे हो तो डेली यूज के लिए कौन सी परफेक्ट है जो पूरा दिन आपको फ्रेश रखे। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से ऑर्डर करी है आपके लिए, ताकि इनमें से आप बेस्ट परफ्यूम अपने लिए चूज कर। और इन परफ्यूम्स के जो बजट होने वाला है 500 रुपए होने वाला है। काफी लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, एक अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढते हैं। आई थिंक 500 रुपए एक रीजनेबल अमाउंट है, हर कोई अफोर्ड कर पाए। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लॉन्जेविटी की और प्रोजेक्शन कैसी है, किस ओकेजन में आपको लगानी चाहिए, डेली यूज के लिए परफेक्ट है या नहीं, नाइट पार्टीज के लिए कौन सी बेस्ट है, सब कुछ कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो शुरू करें। तो भाई हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले वो है ये फॉग इम्प्रेसियो। इसका जो प्राइस है वो है 487। पैकेजिंग की अगर बात करूं तो काफी अच्छी खासी पैकेजिंग आपको मिलती है इस बजट रेंज के अंदर। या अपने घर में शेल्फ पे भी रखी है तो दूर से बहुत सुंदर लगती है। बात करें इसके नोट्स की तो इसके टॉप नोट्स में है लेमन, नेरोली, मिड नोट्स में इसके टीक वुड और बचौली, बेस नोट्स में है इसके वनीला एंड मस्क। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है ये वाली, जो इसकी स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस में आती है, तो आउटडोर के लिए परफेक्ट है। इस परफ्यूम की जो ओपनिंग लगी मुझे थोड़ी सी सिंथेटिक लगी, लेकिन धीरे धीरे 5 से 10 मिनट आप रुकोगे तो बहुत ज्यादा सूदिंग होती जाती है, क्योंकि इसके अंदर पचौली है जो कि बहुत रिफ्रेशिंग सी उसकी फ्रेग्रेंस आती है। उसके बाद वनीला और मस्क की जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज्यादा सूदिंग बना देती है, उसको बहुत ज्यादा सूदिंग लगेगी और आप ना एडिक्ट हो जाओगे इसकी परफ्यूम के। बहुत ही सेक्सी परफ्यूम आती है। और ओकेजन की अगर बात करूं तो डे टाइम के हिसाब से परफ्यूम बेस्ट है। अगर आप इंटरव्यूज में जा रहे हो, फॉर्मल इवेंट है आपका, या डेली ऑफिस जाना होता है तो डे टाइम के हिसाब से परफ्यूम बेस्ट रहेगी। बात करें इसकी लॉन्जेविटी की तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो चलेगी 4 से 5 घंटे। अगर आप बॉडी पे स्प्रे करते हो, 4-5 स्प्रे करते हो तो 4-5 घंटे बड़े आराम से चल जाएगी। बाकी आप स्प्रे करोगे अपने कपड़ों पे तो 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लगा लो, तो अच्छी खासी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है। तो नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में बेला विटा सीईओ मैन। इसका जो प्राइस है वो है 499। और बात करें इसकी पैकेजिंग की तो पैकेजिंग में ज्यादा कुछ कारीगरी नहीं कर रखी, सिंपल सी परफ्यूम है, देखने में बहुत सिंपल लगती है। बात करें इसके नोट्स की तो टॉप नोट्स में है लेमन एंड शुगर, मिड नोट्स में है इसके लेवेंडर, बेस नोट्स में है वेटिवर, मॉस एंड टोंका। तो स्टार्टिंग में एक स्वीट सी फ्रेग्रेंस आती है और धीरे धीरे ना इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी बहुत एक्वाटिक फ्रेग्रेंस देती है इसके मिडल नोट्स में। और इसके एंड में डेप्थ के लिए ऐड कर रखा है वेटिवर और मॉस, थोड़ा मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस देता है और बोल्ड फिनिश देता है इसके एंड में। तो यार ये एक माइल्ड फ्रेग्रेंस है। अगर आप किसी क्लोज एनवायरनमेंट में बैठे हो, क्लोज रूम में बैठे हो, तभी पता लगेगा सामने वाले को कि आपने परफ्यूम लगाई हुई है, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन कम है। 1 फुट तक कोई करीब आएगा, आपके क्लोज आएगा, तब जाके ये पता लगती है। बेसिकली एक अच्छी परफ्यूम है, वर्सेटाइल है, आप डेली यूज के लिए आराम से यूज कर सकते हो, जैसे ऑफिस, कॉलेज या डेट पे भी जा रहे हो, उसके हिसाब से भी ये परफ्यूम बेस्ट रहेगी। बात करें लॉन्जेविटी की तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है मैक्सिमम 3 घंटे ही चलने वाली है, ज्यादा नहीं चलने वाली है। लेकिन ये अगर कोई आप माइल्ड फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हो डेली यूज के लिए तो ये वाली एक अच्छी परफ्यूम है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो भाई नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में द मैन कंपनी की ब्लैक। इसका जो प्राइस है 499 है। बात करें इसकी पैकेजिंग की तो बहुत नॉर्मल एवरेज सी पैकेजिंग है, कुछ ऐसा खास नहीं दे रखा है इसके अंदर, काफी छोटू से डब्बे के अंदर आई थी ये वाली। बात करें इसके नोट्स की तो टॉप नोट्स में है लेमन, इसके मिड नोट्स में है लेवेंडर और इसके बेस नोट्स में है एम्बरवुड एंड मस्क। तो एक सॉफ्ट सी परफ्यूम है जो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करने वाली, काफी ज्यादा माइल्ड है ये। स्टार्टिंग जो ओपनिंग इसकी आ रही है ना तो काफी ज्यादा प्लेजेंट सी आ रही है और काफी ज्यादा सूदिंग होती जाएगी लगाने के बाद इसको। तो अगर आपको एग्जैक्ट रेफरेंस दूं कि इसकी फ्रेग्रेंस है कैसी, आपने गोदरेज का जो सिंथॉल सोप आता था वो अगर आपको उसकी फ्रेग्रेंस पसंद आती होगी तो इसकी भी डेफिनेटली पसंद आएगी। इसकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। ओकेजन की अगर बात करूं तो डेली यूज के लिए एकदम परफेक्ट है। ऑफिस या कॉलेज जाना हो, डेली यूज के लिए कोई परफ्यूम चाहिए थोड़ी माइल्ड सी, तो ये वाली डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। वही सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस परफ्यूम का लगा इसकी लॉन्जेविटी। मैक्सिमम चलती है 2 से 2.5 घंटे, उसके बाद फिर आपको स्प्रे करना पड़ता है, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर ये लॉन्ग लास्टिंग होती तो बहुत ही ऑसम परफ्यूम बन जाती है, काफी टॉप परफ्यूम्स में आ जाती। जस्ट बिकॉज ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है उस वजह से ये थोड़ा सा मार खाता। सच बताऊं कि 500 के अंडर जो परफ्यूम्स होती हैं, मतलब इनका जिनका बजट कम होता है वो लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं होती। कि ये कॉपी करने की तो पूरी करते हैं कि यार बड़े ब्रांड्स की हम कॉपी करें, ऑलमोस्ट सिमिलर बनाने की करें। इनिशियल नोट्स काफी हद तक कॉपी कर लेते हैं, सक्सेसफुल भी रहते हैं। बात करें इसकी लॉन्ग लास्टिंग की तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स की परफ्यूम्स होती हैं उसके अंदर डलते हैं एसेंशियल ऑयल्स जो काफी लंबा टाइम उसको चलाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं वो। इन परफ्यूम्स के अंदर वो एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, इस वजह से लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में वाइल्ड स्टोन एज। अब ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर करी थी और मुझे भाई सच में बहुत बढ़िया लगी। इसका जो प्राइस है 450 आपको पड़ता है। इसकी शायद इससे छोटी क्वांटिटी भी आती है, वो 200 रुपए की आपको मिल जाएगी। बात करें इसकी पैकेजिंग की तो भाई सच में जो मेन हाईलाइट है इसका कलर बहुत ही सुंदर लगता है। आप किसी
कहीं पे भी रखोगे तो दूर से नजर आने वाला कलर है, एक एक्वा कलर है जो कि बहुत अमेजिंग लगता है। बात करें इसके नोट्स की तो इसके टॉप नोट्स में है लेमन एंड ग्रीन, इसके मिड नोट्स में आता है मरीन एंड जिंजर, इसके बेस नोट्स में आता है पचौली, सेडारवुड एंड एम्बर। तो एक मरीन, एक्वेटिक, फ्रेश और फ्रूटी फ्रेग्रेंस है जो कि एकदम से आपका मूड अपलिफ्ट कर देती है। कई बार होता है ना कोई आपके सामने से आ जाता है और एकदम से ऐसी फ्रेग्रेंस लगाई होती है तो आपका एकदम से मूड एकदम से अपलिफ्ट हो जाता है, मूड ठीक हो जाता है एकदम से। तो एक रिफ्रेशिंग सी एक कैजुअल फ्रेग्रेंस है। आई थिंक ये वर्सेटाइल रहेगी किसी भी ओकेजन के लिए, ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या इवन आप एक एथलीट हो और एक रिफ्रेशिंग सी आपको फ्रेग्रेंस चाहिए, आप खेल के आते हो तो एक ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए होती है जो सारा बॉडी ऑर्डर दूर कर दे, तो डेफिनेटली ये वाली आप कंसिडर कर सकते हैं। बात करें इसकी लॉन्जिविटी की तो 5 से 6 घंटे भाई कहीं नहीं गए, आराम से चलती है। लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, आपकी बॉडी पे रहती है 5 से 6 घंटे, अगर आप कपड़ों पे लगाते हो तो 10 घंटे चलेगी। तो एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है और अच्छे बजट में आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली इस रेंज के अंदर जो बेस्ट परफ्यूम मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाली होने वाली। तो भाई नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में विस्की स्मोक। अब मैंने विस्की स्मोक मंगाई थी लेकिन विस्की स्मोक बर्बन आ गई उसकी जगह। खैर ये वाली कवर कर देते हैं, और विस्की स्मोक जो मेरी फेवरेट है वो भी आपको दिखाऊंगा, कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि दोनों में फर्क क्या है। इसका जो प्राइस है 350 है और इसकी 50 ml की क्वांटिटी आती है, 100 ml वाली 550 चली जाती है, तो मैं इसके अंदर कवर नहीं कर रहा हूँ। तो इसके जो नोट्स है कंप्लीटली डिफरेंट है विस्की स्मोक से। विस्की स्मोक एक प्रॉपर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ये वाली रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस है। इसके नोट्स की बात करें तो इसके टॉप नोट्स में आता है बर्गामोट, एलमी, ग्रीन, ब्लैक पेपर। इसके मिडिल नोट्स में आता है ग्रेनियम, लेदर, सैफ्रॉन, ओद, और इसके बेस नोट्स में आता है ओरिस, पचौली एंड मिर्च। तो भाई इसमें से काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मुझे तो उनके पता ही नहीं है कौन से होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो एक एक रिच फ्रेग्रेंस है, एक रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस है, विस्की वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। स्टार्टिंग में थोड़ी सिट्रसी फ्रेग्रेंस लगेंगी और उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा सूदिंग और एक सोफिस्टिकेटेड सी फ्रेग्रेंस आएगी, क्योंकि इसके अंदर सैफ्रॉन है, ओद है, एंड में पचौली है। तो एक रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस है, काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है। और ये वाली है विस्की स्मोक, ये मेरे पे पहले से ही पड़ी थी और ये मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। इसका भी प्राइस जो है वही 550-600 तक चला जाता है, लेकिन इसकी छोटी क्वांटिटी आप ले सकते हो। इसकी जो फ्रेग्रेंस है स्टार्टिंग से ही एक विस्की और स्मोकी फ्रेग्रेंस आती है और बाद में वनीला और मस्क आ जाता है जो कि काफी ज्यादा सूदिंग लगता है। अगर इस परफ्यूम की एग्जैक्ट रेफरेंस देनी हो तो आपने टोबैको परफ्यूम ट्राई करी होगी जारा की, या फिर अपने ओल्ड स्पाइस जो आफ्टर शेव आता था, बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस रखती है इसकी। एक विस्की अर्दी सी फ्रेग्रेंस है जो कि काफी सही लगती है। तो ये वाली परफ्यूम मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा ऑफिस या कॉलेज के लिए, क्योंकि एक प्रोमिनेंट सी स्मेल आती है विस्की की और टबैको की, तो उसके हिसाब से बढ़िया नहीं रहेगा। और ये डेली यूज के लिए नहीं है, किसी आप स्पेशल पार्टीज में जा रहे हो या स्पेशल इवेंट में जा रहे हो, स्पेशल ओकेजन्स है, तो उसके हिसाब से ये परफ्यूम बेस्ट रहेगी। और ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, 5 से 6 घंटे लगा लो आराम से चलती है ये वाली परफ्यूम। तो भाई नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में बेला विटा की स्काई एक्वेटिक। इसका प्राइस है 503, तो थोड़ा बहुत मैंने जैसे बताया था 500 के आसपास ही रहने वाली हैं सारी। मे भी आपको अमेजोन पे थोड़ी कम रेंज में आपको ये वाली परफ्यूम मिल जाए। बात करें इसकी पैकेजिंग की तो पैकेजिंग भाई सच में बहुत ही सुंदर लगती है। वो जो टाई एंड डाई वाले डिजाइन आते थे बिल्कुल वैसा ही सिमिलर डिजाइन है। ऊपर से बिल्कुल डार्क ब्लू में दे रखा है और नीचे आते आते प्रॉपर एक स्काई ब्लू में दे रखा है, तो प्रॉपर लग रही है ये एक एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है। बात करें इसके नोट्स की तो इसके टॉप नोट्स में है सिट्रस और बर्गामोट, तो एक सिट्रसी फील देती है स्टार्टिंग में। मिड नोट्स में है इसके मरीन, लेवेंडर एंड पचौली, एंड बेस नोट्स में है इसके वुडी एंड मस्की। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी हद तक मिलती जुलती है, वही जो सेंथोल वाला जो मैंने सोप आपको बताया था मैन कंपनी के टाइम, बिल्कुल सेम फ्रेग्रेंस है ये वाली भी। अगर वो आपको फ्रेग्रेंस पसंद थी ना तो ये वाली भी डेफिनेटली पसंद आने वाली है। और इसके मिड नोट्स में आते हैं एक्वेटिक फ्रेग्रेंस मरीन से रिलेटेड, और उसके बाद एंड में मस्की और वुडी सी फ्रेग्रेंस एंड में रह जाती है। तो ये वाली डे ओकेजन के लिए एकदम बढ़िया रहेगी, ऑफिस या कॉलेज या किसी भी डे ओकेजन में कहीं भी आप जा रहे हो या डेली यूज के लिए आपको चाहिए तो ये वाली परफेक्ट रहने वाली है। बेला विटा की और भी परफ्यूम्स मैंने ट्राई करी हैं, लेकिन ये स्काई एक्वेटिक मुझे पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया लगी, ये आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। बात करें लॉन्गेटिविटी की तो वही 3 से 4 घंटे चलने वाली है, 5 से 6 स्प्रे अगर आप इसके करते हो और कहीं भी आउटडोर वगैरह जाते हो तो उसके हिसाब से ये बेस्ट रहने वाली है। तो भाई लास्ट है हमारी लिस्ट में विलन के परफ्यूम्स। अब मैंने 2 मंगवाई हैं, एक ये है ईडीपी परफ्यूम और ये है हाइड्रा। सबसे पहले बात करते हैं ईडीपी परफ्यूम की। इसका प्राइस वही 459 का आपको पड़ता है। इसके जो टॉप नोट्स हैं, टॉप नोट्स में आपको मिलता है ऑरेंज, ब्लॉसम, ब्लैकबेरी। मिड नोट्स में जैस्मिन, कॉफी, बिटर आमंड। बेस नोट्स में आपको मिलता है वनीला, व्हाइट मस्क एंड सिडार। तो जो इसकी स्टार्टिंग की फ्रेग्रेंस है ना वो मेडिसिनल सी लग रही है, मतलब कि इतना आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सी लग रही है,
लेकिन मे बी आगे चल के इसके अंदर जो वनीला और मस्क इसके अंदर ऐड करा गया है, मे बी उससे थोड़ी सूदिंग लगने लगे। अब ये प्रॉपर इसको ब्लैक कलर की लुक दी गई है और वैसा बनाने के लिए इसके अंदर वैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जैसे आमंड हो गया और कॉफ़ी हो गया, बिटर आमंड हो गया और कॉफ़ी हो गया, लेकिन उतने खास सही बैठे नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं लगा इस परफ्यूम का मुझे। बाकी नाइट पार्टीज के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है और लॉन्जिटिविटी की बात लॉन्जिविटी की बात करूँ तो 3 से 4 घंटे ये चल जाती है। लेकिन इसकी जगह आप ट्राई कर सकते हो हाइड्रा। अब इसके नोट्स काफी हद तक मुझे सही लग रहे हैं। प्राइस वही 450 का है जो इसका मुझे मिला, इसका भी 450 प्राइस है। नोट्स की अगर बात करें तो टॉप नोट्स में है इसके ग्रेप फ्रूट, मिंट, लेमन। इसके मिडिल नोट्स में है जैस्मिन, व्हाइट फ्लावर। इसके बेस नोट्स में है एम्बर, व्हाइट मस्क, सिडार और सैंडलवुड। तो ये वाली काफी बेटर है इस वाली से, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग नोट है काफी सही लग रहे हैं। लेमन और सिट्रसी वाली वाइब आ रही है और उसके बाद आपको सी नोट्स मिलेंगे, सॉल्टी और मरीन वाली वाइब मिलेगी इससे। और एंडिंग में स्वीटनेस दे रखी है। हर्बल नोट्स होते हैं, जो ग्रीन वाले नोट्स होते हैं वो दे रखे हैं, वो काफी सूदिंग लगने वाले हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, डे टाइम के लिए एकदम परफेक्ट है। ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, किसी भी कैजुअल इवेंट के लिए जाना है, एकदम परफेक्ट रहने वाली है ये। लॉन्जिविटी की बात करूँ तो 4 घंटे तो एटलीस्ट चलने वाली है ये। 5 से 6 स्प्रेज इसके अगर आप कर दोगे तो 4 घंटे तो एटलीस्ट चलेगी ही चलेगी। मेरे हिसाब से एक रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है जो डेली यूज के लिए एकदम परफेक्ट है और बजट में भी है, तो ये वाली भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई ये थी हमारी परफ्यूम की रेंज अंडर 500। आई होप ये परफ्यूम्स आपको पसंद आई होंगी और इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन से, वहां से आप चेकआउट कर लेना। और कोई भी रिक्वेस्ट या फरमाइश हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर ट्राई करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो लाने के लिए। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग।